हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बहुत ही श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान और विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। बसंत ऋतु भारत की 6 ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। भारत में बसंत ऋतु का समय फरवरी से मार्च महीने तक माना जाता है। बसंत ऋतु के दौरान मौसम अत्यंत सुहावना और मनमोहक बन जाता है। मौसम में ना तो ज्यादा ठंड रहती है और ना ही ज्यादा गर्मी। पेड़ पौधों पर नए पत्ते आने लगते हैं और कोयल पक्षी की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगती है। खेतों में दूर दूर तक सरसों की फसल लहलहाती दिखाई पड़ती है और सरसों के दूर तक फैले पीले फूल बहुत ही मनभावन दृश्य उत्पन्न करते हैं। बसंत पंचमी को भारत में बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, रतिका महोत्सव, बसंत महोत्सव और बागेश्वरी जयंती के नाम से भी जाना और मनाया जाता है। वसंत पंचमी पर 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, तो आइए पहली कथा को प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की। सृष्टि के प्रारंभिक काल में जगत रचयिता ब्रह्मा जी एक बार भ्रमण पर निकले तो उन्हें सारा ब्रह्मांड मूक नजर आया। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। यह देखकर उन्हें सृष्टि की रचना में कुछ कमी सी महसूस हुई। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा एवं दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। मां सरस्वती के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इस सृष्टि में सभी जीव मुक्त हैं। ये केवल चल रहे हैं, इनमें आपसे संवाद करने की सामर्थ्य नहीं है। इस पर देवी सरस्वती ने उनसे पूछा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आपको अपनी वीणा के सुरों से इस संसार को ध्वनि प्रदान करनी है, ताकि ये सभी आपस में संवाद कर सके, एक दूसरे के दुख तकलीफ को समझ सके, स्नेह दे सके। तब देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और भाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी है। वसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। वसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की पूजा करने के पीछे दूसरी पौराणिक कथा इस प्रकार है। इनकी सबसे पहले पूजा श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी ने ही की है। देवी सरस्वती ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उनके रूप पर मोहित हो गईं और पति के रूप में पाने की इच्छा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चलने पर उन्होंने कहा कि वे तो राधा के प्रति समर्पित हैं, परंतु सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि प्रत्येक विद्या की इच्छा रखने वाला माघ मास की शुक्ल पंचमी को आपकी पूजन करेगा। यह वरदान देने के बाद स्वयं श्री कृष्ण ने पहले देवी की पूजा की। सृष्टि निर्माण के लिए मूल प्रकृति के 5 रूपों में से सरस्वती एक है, जो वाणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है। बसंत पंचमी का अवसर इस देवी को पूजने के लिए पूरे वर्ष में सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इस काल में धरती जो रूप धारण करती है वह सुंदरम होता है।
आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रकार आज की कथा यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।